सीएचएससी मैथमेटिक्स में दो सबसे बड़े चैप्टर होते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डेरिवेटिव एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एग्जैक्ट इनवर्स को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन इज टू टाइप्स, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो आज के वीडियो में हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को एकदम खत्म करेंगे एक वीडियो में, उसकी सारी थ्योरीज, एग्जांपल्स, सारा कुछ। तो ये एक वीडियो देखने के बाद इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सारे डाउट आप लोग हो जाएंगे क्लियर। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पहले है सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। न्यू सिलेबस के हिसाब से इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग को इतना पार्ट पढ़ना है। पहले हम लोग कुछ सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूला सब हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक के वाइज जो जो फॉर्मूला आता जाएगा उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव फंक्शन होते हैं उसका इनवर्स होता है इंटीग्रेशन। ओके, जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेटिव क्या होता था, डी बाय डी एक्स करके अगर हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक हम लोग को साइन देना है, दिस इज इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद dx लिखेंगे एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और एक dx होना चाहिए, इंटीग्रेटेड वाला फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई अगर फंक्शन ऑफ x है उसको हम लोग dx के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको हम लोग dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रल साइन लगेगा, उसके बाद हम लोग dx लिखेंगे। अगर कोई फंक्शन ऑफ t है, सपोज g ऑफ t, दिस इज ए फंक्शन ऑफ t, उसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन साइन रहेगा और इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। फंक्शन यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, ठीक है, ये फंक्शन को इंटीग्रांड बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेशन किया जाता है उसको इंटीग्रांड बोलते हैं। इंटीग्रांड जो फंक्शन में रहेगा उसको हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, टी फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। सपोज हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स क्यूब बाय 3 एंड प्लस सी। ठीक, कैसे होगा हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट सी लिखा जाएगा, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, जब भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन किया जाएगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जरूर आएगा। ठीक, क्यों आएगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। ओके, सो सपोज हम लोग साइन एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब जब हम लोग कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, व्हेन वी इंटीग्रेट कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx, वो क्या देगा, साइन एक्स देगा। ठीक है, अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x इंटीग्रेशन विल बी sin x, पर इंटीग्रेशन के साथ एक हम लोग कांस्टेंट भी लिखेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट, जिसको हम लोग c जनरली लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कांस्टेंट आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट करके। ठीक है, तो जनरली हम लोग c ही लिखेंगे कांस्टेंट के लिए। अब ये c लिखा क्यों जाता है, ठीक, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी मैंडेटोरी है, पर क्यों मैंडेटोरी है, हम लोग को पता है साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। सपोज हम लोग साइन एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएशन करते हैं, वी ऑल फेमिलियर अबाउट डिफरेंशिएशन, सो साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो अगर हम लोग लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस 100, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तभी भी हम लोग को मिलेगा cos x, क्योंकि कांस्टेंट की जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ठीक, पर जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ पे जब हम लोग cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलना चाहिए sin x प्लस 2। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम लोग cos x को इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग को मिलना चाहिए sin x प्लस 100। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव।
ओके, तो डेरिवेटिव होने के बाद अगर हम लोग उसको फंक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, इनवर्स ले रहे हैं, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। तो अगर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इंटीग्रेशन विल बी साइन एक्स प्लस 100 की डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 100 होना चाहिए। ठीक है, पर ये कांस्टेंट हम लोग को पता नहीं है, 2 होगा, 100 होगा, 3 होगा, हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको आर्बिट्रारीली सी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन एक्स प्लस सी को, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स एंड सी डिफरेंशिएशन विल बी 0। सो जब हम लोग कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग को साइन एक्स प्लस सी मिलेगा, इसलिए एक कांस्टेंट टर्म आता ही आता है। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहेगा। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सी नहीं लिख रहे हैं तो योर मार्क विल बी रिड्यूस। ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो ये सी में मार्क्स रहते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कुछ फॉर्मूला देखें तो x पावर n इंटीग्रेशन विल बी x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी सब में रहेगा। ठीक है, 1 बाय x इंटीग्रेशन विल बी ln x प्लस सी, क्योंकि हम लोग को पता है जब ln x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x। तो जब 1 बाय x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग को मिल जाएगा ln x प्लस सी। अगेन log x और ln x में कितना ही फर्क होता है, जब log x की जो बेस है वो e हो तब हम लोग उसको ln लिखते हैं। ठीक है, फॉर क्लास 12 log और ln सेम ही होता है, तो यहाँ पे अगर log x प्लस सी लिखेंगे तो भी चलेगा। वैसे cos x इंटीग्रेशन इज sin x प्लस सी। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो cos x डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विल बी माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो जब हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वी विल हैव माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली टेन एक्स डिफरेंशिएशन इज सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी टेन एक्स प्लस सी। कोसेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों को मेमोराइज करना ही करना है। ठीक है, सारे इंटीग्रेशन टोटल चैप्टर में अप टू 30 और 32 फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। 10x इंटीग्रेशन विल बी ln sec x प्लस सी, और हम लोग माइनस ln cos x प्लस सी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग cot x इंटीग्रेशन की बात करें तो ln sin x प्लस सी। ठीक है, sec x इंटू dx इंटीग्रेशन विल बी sec x प्लस सी, और cosec x इंटू cot x dx इंटीग्रेशन विल बी माइनस cosec x प्लस सी। अगर हम लोग e पावर x की बात करें तो e पावर x इंटीग्रेशन विल बी e पावर x प्लस सी। e पावर x फंक्शन होता है जो कि उसको डिफरेंशिएशन करो उसको इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही रहता है। ठीक, जब डिफरेंशिएशन करेंगे भी e पावर x मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे भी e पावर x मिलेगा। a पावर x इंटीग्रेशन विल बी a पावर x बाय ln a प्लस सी। सिमिलरली साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता है। वैसे 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी टेन इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली 1 बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट इंटीग्रेशन विल बी सेक इनवर्स x प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ये सारे जो फॉर्मूला है इसको याद रखने के सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है कि आप लोग एक पेज में ये सारे फॉर्मूला को ऐसे लिख करके रखिए, सारे नंबरिंग करके लिख करके रखिए। जब क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे ये फॉर्मूला देखते हुए अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फॉर्मूला याद रह जाता है। ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि अगर आप लोग एक पेज में सारे फॉर्मूला को लिखिए। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो हम अगर कोई दो फंक्शन है एडिशन के फॉर्मेट में, सपोज प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन में होता था अगर दो फंक्शन एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में है तो हम लोग अलग अलग उसको डिफरेंशिएशन कर सकते थे, इंटीग्रेशन में भी वैसा ही होगा। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हम लोग अलग अलग करके उसको इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देन अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होकर के है फंक्शन के साथ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स, कोई एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के है, देन वी कैन राइट जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लैम्बडा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मैं बता दूं हम लोग सीजीसी सिलेबस पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ये एडिशन सब है तो हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो इंटीग्रेशन एक्स पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स पावर 3 बाय 2 dx
प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, सारे इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग करके ले ले हैं। x पावर n के फॉर्मेट में है तो कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला, x पावर n dx विल बी x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सो x पावर 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1, यहाँ पे प्लस सी लिख सकते हैं, और सारे इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद हम लोग लास्ट में एक प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के लिए एक प्लस सी, इस इंटीग्रेशन के लिए प्लस सी, इस इंटीग्रेशन के लिए प्लस सी और इस इंटीग्रेशन में प्लस सी, 4 प्लस सी लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, चारों कांस्टेंट मिलकर के एक सिंगल ही तो कांस्टेंट बनेंगे, इसलिए हम लोग लास्ट में सिर्फ एक प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, रूट एक्स मीन्स एक्स पावर हाफ dx लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि न्यूमिनेटर में नहीं है तो हम लोग उसको न्यूमिनेटर में लेंगे, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला x की जो पावर है वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स पावर 3/2 है, अगर हम लोग न्यूमिनेटर में लेंगे x पावर माइनस 3/2 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। दिस इज x पावर 7 बाय 7 प्लस x पावर हाफ है तो उसको हम लोग हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस x पावर माइनस 3/2 प्लस 1 बाय माइनस 3/2 प्लस 1, प्लस अगर 1 है मतलब हम लोग इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 dx सॉरी प्लस c लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो x पावर n है, यहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। जब n की वैल्यू -1 है तो अगर x पावर -1 लिखेंगे, इसको हम लोग 1 बाय x लिख सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला आएगा ln x आएगा। ठीक, तो उसके अलावा अगर कोई भी टर्म है, 0 है, 2 है, कुछ भी है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंटीग्रेशन हो गए, इसलिए हम लोग प्लस सी लिख रहे हैं। नाउ दिस इज x पावर 7 बाय 7 प्लस x पावर हाफ प्लस 1 विल बी 3/2, हम लोग 2 को एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x पावर माइनस 3/2 प्लस 1 विल बी माइनस हाफ, डिवाइडेड बाय माइनस हाफ, प्लस x पावर 0 प्लस 1 विल बी x पावर 1 बाय 1 प्लस c। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं 1 dx इंटीग्रेशन है, मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो दैट विल बी x प्लस c हो जाता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू x पावर 7 बाय 7 प्लस 3/2, अगर हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 माइनस प्लस माइनस विल बी माइनस, 1/2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 x पावर माइनस 1/2 प्लस x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, x पावर माइनस 1/2 को आप लोग नीचे ला करके 1 बाय एक्स पावर हाफ भी कर सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इधर तक समझ में आया? अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ठीक है, हम लोग के जो फॉर्मूला सब हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें कहीं भी tan स्क्वायर x के इंटीग्रेशन के बारे में नहीं है। sec स्क्वायर x होता तो tan x प्लस c हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब tan स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हम लोगों को पता नहीं है, पर हम लोग को sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन पता है, तो tan स्क्वायर x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब माइनस है तो एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, एंड sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम लोग को पता है tan x होता है, सो दिस इज इक्वल टू tan x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग को पता है x होता है, दिस इज x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आंसर नहीं है, हम लोग के फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको फंक्शन में डाल करके। ओके, इतना क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन बहुत इजी है, पर थोड़ा बहुत जो ट्रिक है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 के टाइप से होता है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब x की पावर इवन प्लस 1 हो और x के पावर में अगर न्यूमिनेटर में एक इवन टर्म ही हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग एक -1 एक +1 कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कांस्टेंट 2 रहता तो -2 प्लस 2, 3 रहता तो -3 प्लस 3 कर सकते थे। नाउ दिस इज x पावर 4 को हम लोग स्क्वायर के पावर स्क्वायर में लिख सकते हैं, -1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इतना फंक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ओके, दिस विल बी वन फंक्शन एंड दिस विल बी अनदर। तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, दिस इज dx
अगर हम लोग एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से भी अगर हम लोग चाहे तो इसको एक्स्ट्रा कर सकते थे, ठीक। ऐसे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म है, ठीक। सो वी नो द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, नाउ प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्स पावर एन के टाइप से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स पावर एन इंटीग्रेशन विल बी एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाय 3 एक्स पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। नाउ माइनस, क्योंकि अभी हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं तो इसको एक्सट्रा ना लिख करके हम लोग एक साथ में इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। माइनस 1 इंटीग्रेशन विल बी एक्स, ठीक है। सो दिस इज एक्स। नाउ प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एडिशन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, सेम ही चीज है। तो इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और आप लोग चाहे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज हम लोग को गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक है। सिर्फ अगर साइन x दिया होता तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते थे, पर यहाँ पे क्योंकि साइन 2x गिवन है दैट मीन्स 2x इज द एंगल। सिर्फ x एंगल होता तो हम लोग को इंटीग्रेशन पता था, ठीक है। पर यहाँ पे एंगल 2x है, तो जो हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, अगर उसके अलावा कुछ और टाइप का इंटीग्रेशन गिवन है, जैसे एंगल में कुछ डिफरेंस है, साइन एक्स स्क्वायर या फिर साइन 2x या फिर साइन x होल स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन है, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट 2x इज इक्वल टू हम लेंगे t, कोई एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x की जगह पे t लिखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t ही इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो हम लोग dx को भी चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ dt। कैसे चेंज करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग लेंगे उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। d बाय dx ऑफ 2x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ t, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको लोग को dx निकालना है। नाउ d2x डेरिवेटिव विल बी 2, डेरिवेटिव तो हम लोग को पता ही है, इज इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है। तो यहाँ पे dx की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2dx विल बी dt। हम लोग को dx निकालना है तो dx विल बी dt बाय 2, ठीक है। तो अब साइन t dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग को पता है जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बाहर ले लिए, यहाँ पे हो गया साइन t dt। अब हम लोग को पता है साइन x dx इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस x प्लस सी, तो साइन t dt विल बी माइनस कॉस t प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस t प्लस सी। पर हम लोग आंसर t में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि t तो हम लोग अपने से लिए थे एक वेरिएबल, पर हम लोग को क्वेश्चन तो x फॉर्म में गिवन था, हम लोग को आंसर x ही फॉर्म में लाना है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिए, ठीक है। t के जगह पे फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है तो आंसर x के फॉर्मेट में ही आएगा। सो दिस इज माइनस 1/2 कॉस t की जगह पे लिख लेंगे 2x प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया कैसे हम लोग लिख रहे हैं। तो 1 इंटू कॉस 2x विल बी कॉस 2x, सो माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे पता चला। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करने की फर्स्ट प्रोसेस है कि जो भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम लोग को जो फॉर्मूला पता है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट गिवन है, साइन 2x की साइन mx कॉस mx कुछ डिफरेंट गिवन है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा क्वेश्चन में अगर हम लोग को
कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है तब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे sin पावर 7x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है, ये फंक्शन हम लोग को गिवन है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम लोग मार्क करेंगे कि हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग को पता है उसमें से कोई फॉर्मेट में ये है क्या, नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है साइन एक्स डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, साइन एक्स को हम लोग टी ले लेंगे या फिर जेड ले लेंगे, जो भी वेरिएबल आप लोग फेमिलियर है आप लोग ले सकते हैं। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। उसके बाद dx को भी चेंज करना है तो दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन लेंगे। सो नाउ d बाय dx ऑफ sin x इज इक्वल टू dt बाय dx, implies that sin x डिफरेंशिएशन विल बी cos x इज इक्वल टू dt बाय dx। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cos x dx विल बी dt, ठीक। तो यहाँ पे जो गिवन है cos x dx, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे जो cos x dx गिवन है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। सुना तो क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, sin x की जगह पे t लिख रहे हैं तो ये sin पावर 7x है, दैट मीन्स sin x पावर 7 है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे t पावर 7 इंटू cos x dx विल बी dt। तो t पावर 7 इंटीग्रेशन विल बी t पावर 7 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1 प्लस c। ये x पावर n के टाइप से होगा, x पावर n dx विल बी x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो t पावर 7 dt विल बी t पावर 7 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1 प्लस c। तो t पावर 7 प्लस 1 विल बी 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। पर यहाँ पे आंसर हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एक्स फॉर्मेट में था तो आंसर भी एक्स फॉर्मेट में ही आएगा। यहाँ पे टी फॉर्मेट में आया है तो हम लोग को बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स पावर 8 बाय 8 प्लस सी, ठीक है। तो ये होगा फाइनल आंसर। तो इसमें हम लोग को क्या पता, जो हम लोग को फॉर्मूला पता है उससे थोड़ा अगर अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 2x, mx, 3x, sin x होल स्क्वायर, उस टाइप के क्वेश्चन है तो एक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। और पूरा फंक्शन में अगर हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन की डेरिवेटिव दिख रहा है तब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग को कोई फॉर्मूला पता नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो फर्स्ट हम लोग थिंक करते हैं कि किसका डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है पूरा क्वेश्चन में। tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x की जो डेरिवेटिव है वो हम लोग को फंक्शन में दिख रहा है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किसको लेंगे, tan इनवर्स x को। सो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे t, उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू dt बाय dx। tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx डिनोमिनेटर में है, इधर लेंगे तो हम लोग न्यूमिनेटर में पा लेंगे dx इज इक्वल टू dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt, और tan इनवर्स x की जगह पे t। तो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करेंगे, t इंटू dt। t इंटीग्रेशन विल बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, पर आंसर t में नहीं छोड़ सकते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो t की जगह पे हम लोग पुट करेंगे tan इनवर्स x, तो दिस इज tan इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। एक और लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो सही रहेगा। जब भी पावर के फॉर्मेट में हो, जैसे इससे पहले वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो जब पावर में हो तो जिसका डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग टी मानेंगे, या फिर ऐसे याद रखेंगे जिसका पावर ज्यादा है उसको हम लोग टी मानेंगे, वो फंक्शन को। सपोज दिस इज साइन पावर 7x cos x dx, इस टाइप से भी है, मतलब जिसका पावर ज्यादा है उसको हम लोग t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव हम लोग को फंक्शन में दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किसका डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है, ठीक। एंड नेक्स्ट अगर e पावर में हो तो हम लोग पूरा e पावर को t ले सकते हैं, या फिर सिर्फ जो पावर में है उसको t ले सकते हैं। दोनों में से जिसको भी हम लोग t लेंगे सब्स्टिट्यूशन में आंसर आएगा, ठीक है। पर मैं सजेस्ट करूंगी पूरा e टर्म को ही आप लोग t लेंगे। ये थोड़ा बहुत याद रखेंगे ट्रिक तो अच्छा रहेगा। जैसे tan स्क्वायर x है तो उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख करके ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। सो नाउ लेट e पावर 10x विल बी t, ठीक है। e पावर 10x को हम लोग मान लेंगे t, उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन। सो d बाय dx ऑफ e पावर 10x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ t।
implies that e power 10x डिफरेंशिएशन विल बी, अगर ये सिर्फ इसको x मानेंगे, चेन रूल याद है डिफरेंशिएशन के, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके थे चेन रूल में, ठीक है। e पावर x होता तो डेरिवेटिव कितना होता, e पावर x, पर x की जगह पे क्या गिवन है 10x, मतलब इसको एक और बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x डिफरेंशिएशन विल बी sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx, ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट e पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो e पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे dt, तो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे। सो क्वेश्चन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टू कांस्टेंट है 2 लिखा जाएगा, बाकी सारे टर्म्स को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dt, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड 2, सिर्फ dt की इंटीग्रेशन क्या होगा जो dx के टाइप से होता है, अगर dx होता है इंटीग्रेशन तो हम लोग क्या लिखते x प्लस c लिखते, तो dt इंटीग्रेशन विल बी t प्लस c, ठीक है। यहाँ पे एक बार और बहुत जन क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट डाल करके 2t प्लस 2c भी लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे करने से कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि c कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल कांस्टेंट ही लिखा जाएगा, तो लास्ट में प्लस c ही रहेगा, c के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, t की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे e पावर 10x पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू e पावर 10x प्लस सी, लास्ट में सी लिख लेंगे कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कभी भी मत भूलिए, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया। आज के वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग आसानी से क्लियर होते जाएंगे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स। अप टू दिस थ्योरी यू कैन ट्राई क्वेश्चंस अप टू 9b, ठीक। नेक्स्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को जानना होगा, दैट इज फॉर्मूला नंबर 16, 17, 18। जहां पे आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं वही एक ही पेज में, उसके बाद 16, 17, 18 लिख करके आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन mx इंटू कॉस nx विल बी हाफ साइन m प्लस n इंटू एक्स प्लस साइन m माइनस n इंटू एक्स। साइन mx साइन nx विल बी हाफ कॉस m माइनस n इंटू एक्स माइनस कॉस m प्लस n इंटू एक्स। कॉस mx कॉस nx विल बी हाफ कॉस m माइनस n इंटू एक्स प्लस कॉस m प्लस n इंटू एक्स। ये सारे फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बस रिवाइज करने के लिए मैं बता दे रही हूँ। ये सारे फॉर्मूला एक ही पेज में लिखिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। जो फॉर्मूला आगे भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उस सबको आप लोग ऐसे नंबरिंग करके एक ही जगह पे लिख के रखेंगे तो थोड़ा आसानी होगा आप लोगों को याद रखने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी साइन 3x इंटू कॉस 2x dx, इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को पता है ये सारे फॉर्मूला तो साइन mx कॉस nx के टाइप से है, साइन mx कॉस nx, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग को पता है तो हम लोग आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये सारे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये साइन mx इंटू कॉस nx टाइप से था, इसलिए हम लोग उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लिए। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हाफ तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 2x विल बी 5x प्लस साइन 3x माइनस 2x विल बी x dx। नाउ हाफ इंटू एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है, इतना तक क्लियर है। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन में होगा क्योंकि एंगल x नहीं है 5x है, तो जब हम लोग साइन 2x के क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइप से होगा, ठीक है। और हम लोग शॉर्टकट क्या याद रख सकते हैं, देखिए आंसर कितना आया था माइनस कॉस 2x बाय 2, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या रहेगा, साइन इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस, एंगल कितना है 2x, x जो कोफिशियंट है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा प्लस c, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। हम लोग थोड़ा बहुत एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में हो तब हम लोग ये वाला शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। cos x इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x प्लस c होता है, ठीक है। मतलब cos इंटीग्रेशन विल बी साइन, एंगल कितना गिवन है 3x, तो एंगल लिख लेंगे। x कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो इंटीग्रेशन में वो कोफिशिएंट डिवाइड होगा प्लस c। सपोज सेक स्क्वायर
5x dx है, इसको हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन विल बी 10x प्लस c। तो sec स्क्वायर 5x कैसे निकालेंगे? sec स्क्वायर x कितना होता है? 10x होता है इंटीग्रेशन, मतलब sec स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी 10, एंगल कितना है 5x, यहाँ पे एंगल लिख लेंगे, x कोफिशिएंट इज 5, यहाँ पे 5 डिवाइड होगा प्लस c। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वो शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हर बार सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। हाफ इंटू 5, साइन इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस कॉस, एंगल कितना है 5x, यहाँ पे लिख लेंगे 5x, कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 डिवाइड हो जाएगा। नाउ प्लस साइन x इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता ही है, माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस c, लास्ट में फाइनली प्लस c। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस कॉस x, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाय 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। तो हम लोग को इंटीग्रेशन साइन x का पता है, पर साइन स्क्वायर x का हम लोग को नहीं पता है, ठीक। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन या फिर कॉस, इसमें ट्रिक क्या याद रखना है, अगर साइन और कॉस की इवन पावर हो, ठीक है, साइन और कॉस की इवन पावर हो, देन साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके होंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कॉस 2x की वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहां से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। cos 2x की जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वहीं से आया है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2, cos स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। तो 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx, ठीक है। एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 इंटीग्रेशन इज x, अब तक तो पता चल गया होगा इंटीग्रेशन कैसे निकाल रहे हैं। 1 इंटीग्रेशन इज x माइनस cos x इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c, cos x इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे cos है तो इंटीग्रेशन में आएगा sin, एंगल कितना है 2x है, तो यहाँ पे एंगल लिख लेंगे 2x, तो x जो कोफिशिएंट है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बाय 2, हाफ को मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सपोज ये वाला क्वेश्चन साइन पावर 4x dx होता, ठीक है, तो जब भी इवन पावर हो हम उसको साइन स्क्वायर x के टर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक। सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर x स्क्वायर dx। तब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 पुट करेंगे, फिर इसको होल स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब भी साइन और कॉस की इवन पावर हो तब हम लोग ये दो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, यहाँ पे साइन की जो पावर है वो ऑड पावर है, ठीक है। हम लोग पहले देख चुके हैं इवन पावर है तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 पे हम लोग डिवाइड करेंगे। पर अगर साइन पावर mx है और m एक ऑड नंबर है, मतलब साइन की पावर ऑड में है, तो हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, साइन पावर m माइनस 1x इंटू साइन एक्स के टर्म में उसको ब्रेक करेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब है, मतलब 3 एक ऑड नंबर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन पावर 3 माइनस 1x इंटू साइन एक्स dx इंटू साइन एक्स dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इंटू साइन एक्स dx। ओके, पहले साइन क्यूब एक्स को हम लोग अगर ऑड पावर है तो साइन या फिर कॉस, अगर कॉस के भी ऑड पावर होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन की ऑड पावर है, या फिर अगर कॉस फंक्शन भी दिया होता, कॉस फंक्शन की ऑड पावर है, तब भी हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस अगर m पावर m है, m ऑड है, देन m माइनस 1 इंटू 1 में हम लोग ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पे कॉस होता तो कॉस 3 माइनस 1x इंटू कॉस एक्स लिखते, और कॉस स्क्वायर एक्स जो होता उसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि हम लोग देखेंगे कि कॉस में कुछ अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस की जगह पे, तो हम लोग को उसका डेरिवेटिव दिख रहा है साइन एक्स, और सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो हम लोग क्या लेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे।
सो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. कॉस एक्स डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन एक्स. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt. पर हम लोग के पास कितना है, हम लोग के पास है sin x dx. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे sin x dx इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस dt. सो नाउ क्वेश्चन को रिराइट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे t लिखेंगे, देन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा t स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx की जगह पे हम लोग लिख लेंगे माइनस dt. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. सो माइनस अगर लिखा है दैट मीन्स माइनस 1 है, अगर माइनस dt है दैट मीन्स माइनस 1 इंटू dt है. सो माइनस 1 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी इजिकल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाहर है, 1 इंटीग्रेशन विल बी t, क्योंकि dx इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस c होता है. ठीक है, तो dt इंटीग्रेशन विल बी t माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाय 3. सारे इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस सी. ठीक है, पर ये आंसर नहीं है, आंसर x के फॉर्मेट में आना चाहिए. तो t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x. नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x. t की जगह पे हम लोग cos x लिखेंगे, t क्यूब है मतलब cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी. अगर हम लोग अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस cos x माइनस माइनस प्लस cos क्यूब x बाय 3 प्लस सी. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट, अगर एक टाइप में साइन पावर ऑड एक्स कॉस पावर इवन एक्स dx है, ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर एम एक्स इंटू साइन पावर एन एक्स डी एक्स है सपोज. ठीक, तो यहाँ पे m हो गया इवन और n हो गया ऑड. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो तो हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे जो ऑड पावर है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे. किस रूल से ब्रेक करेंगे, m-1 इंटू 1 के रूल से. m-1 इंटू 1 के रूल से हम लोग ब्रेक करेंगे. ठीक है, इवन को ब्रेक करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब इवन को हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है. इसलिए ऑलवेज ट्राई कि आप लोग ऑड फंक्शन को ही अप्लाई करेंगे, उसका ट्रिक अप्लाई करेंगे. ठीक है, सपोज साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 4x dx है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस पावर इवन है तो हम लोग ये इवन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर साइन की पावर ऑड है तो हम लोग ये ऑड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. पर ऑलवेज ट्राई कीजिए जो ऑड फंक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए. ऑड फंक्शन साइन के कैसे ब्रेक होता है, m-1 इंटू 1 दैट मीन्स 3-1 इंटू 1. सो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस पावर 4x dx लिख सकते हैं. नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सारे क्वेश्चन में सेम ही होगा. ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x साइन एक्स dx लिख सकते हैं. उसके बाद हम लोग cos x को अगर t लिखेंगे तो इसके बाद हम लोग आंसर आराम से कर सकते हैं. ठीक है, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो cos x डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन x इंटू dx इज इक्वल टू dt. पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं इसलिए हम लोग अभी डायरेक्ट कर रहे हैं. नाउ दिस इज साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt. तो साइन x dx की जगह पे हम लोग माइनस dt पुट करेंगे. So now this is integration of 1 minus cos x की जगह पे t. So 1 minus t square into t power 4 into minus dt. माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया, t पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो t पावर 4 माइनस t पावर 6 into dt हो जाएगा. Now this is equal to माइनस बाहर आ गया, t पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी x पावर n के टाइप से होगा, t पावर 5/5 माइनस t पावर 7/7 प्लस सी. ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो टी की जगह पे हम लोग cos x लिखेंगे. सो cos पावर 5x/5 माइनस cos पावर 7x बाय 7 प्लस सी. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, या फिर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से है, मतलब सपोज साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय cos पावर 4x dx इंटीग्रेशन है, तभी भी हम लोग और को ही डिवाइड करेंगे. तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos पावर 4x dx. उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos पावर 4x dx. cos x को t लेंगे, सेम मेथड में हम लोग अप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग निकाल सकते हैं. ये हो गया साइन और कॉस के अगर ऑर्डर इवन पावर हो तो. ठीक है, पर अगर tan की पावर mx dx के टर्म में है, ठीक है, tan हो या फिर cot हो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे m ऑड या फिर इवन, कोई भी फंक्शन हो सकता है. हम लोग ब्रेक करेंगे m-2x इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx के टर्म में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4x dx गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, अगर 10 फंक्शन गिवन है तो आप लोग के पावर ऑड हो या फिर इवन हो, हम लोग ब्रेक करेंगे m-2 इंटू 2 के फॉर्मेट में। तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 पावर 4 माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर x dx के फॉर्मेट में। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। उसके बाद तो ये जो सेकेंड 10 स्क्वायर एक्स होगा इसके जगह पे हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करेंगे ऑलवेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग 10 स्क्वायर की जगह पे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करेंगे। तो फर्स्ट वाला नहीं, जो सेकंड वाला 10 स्क्वायर एक्स होगा उसकी जगह पे, तो फर्स्ट वाला 10 स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, सेकंड में 10 स्क्वायर जो है वहां पे हम लोग सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx लिख लेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। एक्स्ट्रा कर लेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब 10 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हम लोग पहले ही बता चुके हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग को ध्यान देना है क्योंकि 10 के साथ एक और भी फंक्शन है तो किसका डेरिवेटिव हम लोग को दिख रहा है, 10x डिफरेंशिएशन विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो जब हम लोग को कोई एक फंक्शन के डेरिवेटिव उसी इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा होगा तब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट 10x की जगह पे हम लोग t पुट करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो d बाय dx ऑफ 10x इज इक्वल टू dt बाय dx लिख लेंगे। नाउ इम्प्लाइज द 10x डिफरेंशिएशन विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इज इक्वल टू मिल गया dt, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग 10x इज t, 10 स्क्वायर एक्स विल बी t स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर एक्स dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे dt माइनस 10 स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेशन, एक ही इंटीग्रांड और आप लोगों के एक ही इंटीग्रेशन फैक्टर रखेगा। तो टी स्क्वायर को हम लोग dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, पर जो सेकंड इंटीग्रेशन की टर्म है 10 स्क्वायर एक्स उसको हम लोग लिख रहे हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसको हम लोग dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब बाय 3 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विल बी 10x माइनस माइनस प्लस 1 इंटीग्रेशन विल बी x। नाउ सारे इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, इसको आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म को माइनस रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। पर अभी हम लोग को फेमिलियर हो गए हैं इंटीग्रेशन में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 10x की जगह पे हम लोग t तो नहीं लिख सकते, आंसर तो x के फॉर्मेट में आएगा, तो t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 क्यूब एक्स बाय 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। साइन कॉस इवन ऑड पावर हो या फिर 10 की इवन और ऑड पावर हो तो कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, आइडिया हो गया। अगर ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस फ्रॉम 9C। नेक्स्ट हम लोग की टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नहीं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्वेश्चन में हम लोग को एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स या फिर कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या याद रखना है हम लोग को, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग एक्स की जगह पे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन है और उसका रूट ओवर भी दिया है तब भी हम लोग एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा चूज कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट है तब हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहले कांस्टेंट उसके बाद वेरिएबल है तो साइन थीटा और कॉस थीटा, पहले वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट है माइनस होकर के, तब हम लोग सेक थीटा और कोसेक थीटा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्लस है तो हम लोग ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। तो क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा, सपोज क्वेश्चन गिवन है 1 बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग को डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका पता नहीं है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं हम लोग, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा। तो अगर हम लोग ए साइन थीटा एक्स की जगह पे पुट कर रहे हैं मतलब फंक्शन थीटा के फॉर्मेट में आएगा तो हम लोग डीएक्स को भी चेंज करेंगे, इसलिए दोनों तरफ में क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। सो डीएक्स विल बी ए कॉस थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर अभी तक तो डायरेक्ट आप लोग की आदत हो गए होंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे। डीएक्स बाय डीएक्स विल बी डी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय डीएक्स। ठीक है, चेन रूल अप्लाई हुआ है तो dx बाय dx विल बी 1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन थीटा डिफरेंशिएशन विल बी कॉस थीटा। ठीक, अब क्योंकि थीटा का फंक्शन है, थीटा रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, चेन रूल के हिसाब से हम लोग डी थीटा बाय dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग चेन रूल में पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, x को डिफरेंशिएशन किए dx और ए साइन थीटा को डिफरेंशिएशन किए ए कॉस थीटा, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा। तो हम लोग dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, उसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट। ओके, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट। नाउ दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर जब रूट से निकालेंगे हम लोग को हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नाउ ए कॉस थीटा इज कैंसिल आउट, सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन विल बी थीटा प्लस सी, डीएक्स इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी थीटा इंटीग्रेशन विल बी थीटा प्लस सी। पर आंसर हम लोग थीटा के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन एक्स के फॉर्मेट में था तो आंसर भी एक्स के फॉर्मेट में आएगा, तो एक बैक सब्स्टिट्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, हम लोग को थीटा निकालना है तो पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय ए, साइन थीटा वैल्यू हो जाएगा x बाय ए। हम लोग को निकालना है थीटा, जब साइन फंक्शन राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, सो दिस इज साइन इनवर्स x बाय ए। ओके, सो द आंसर विल बी साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ओके, तो एक फॉर्मूला भी है, तो जब हम लोग 9D पे पहुंच रहे हैं इसमें 5 फॉर्मूला है जो आप लोगों को फिर से लिख लेना है और सीक्वेंस वाइज लिखना है। हम लोग 18 फॉर्मूला लिख चुके थे तो ये 19 आएगा। dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, पहले कांस्टेंट उसके बाद वेरिएबल तो साइन इनवर्स आएगा। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन है तो वहां पे हो जाएगा आंसर 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अगर रूट ओवर नहीं है तो इंटीग्रेशन में 1 बाय ए टर्म आएगा, रूट ओवर है तो इंटीग्रेशन में 1 बाय ए टर्म नहीं आता है। ठीक है, नाउ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी पहले वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर नहीं होता तो होता टेन इनवर्स, पर रूट ओवर है इसलिए हो जाएगा ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी। dx बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के साथ अगर x मल्टीप्लाई होकर के है, क्योंकि ये x रूट ओवर के अंदर नहीं है तो 1 बाय ए टर्म आएगा ही आएगा। सो 1 बाय ए सेकेंड वर्स x बाय ए प्लस सी। ये 5 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले कांस्टेंट है, फिर वेरिएबल है, रूट ओवर है, साइन इनवर्स आएगा। पहले वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट, रूट ओवर है, ln आएगा, प्लस है तो टेन इनवर्स आएगा, प्लस होकर के रूट है तो फिर से ln टर्म में आएगा, और अगर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट है तो सेकेंड इनवर्स आएगा। इतना तक क्लियर है? सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज dx बाय 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर रूट। पहले कांस्टेंट है उसके बाद वेरिएबल है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, पर हम लोग के क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट है वो 16 है, तो हम लोग पहले कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, दोनों में से हम लोग 16 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25 बाय 16 माइनस
x square root. So now this is integration of dx by 16 root will be 4. तो हम लोग रूट ओवर से 16 को निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ए स्क्वायर के टर्म में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5/4 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 5/4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सो 1/4 कांस्टेंट, ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो यहाँ पे ए की जगह पे 5/4 है, तो दिस इज साइन इनवर्स x बाय ए की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 5/4 प्लस सी, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ठीक है। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स, 4 यहाँ पे डिवाइडेड है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4x बाय 5 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो पता चल गया, पहले क्योंकि वेरिएबल नहीं होकर के कांस्टेंट था इसलिए हम लोग पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई किए। अगर पहले वेरिएबल होता तो हम लोग, अगर माइनस देकर के रूट ओवर दिया होता तो हम लोग ln वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज cos थीटा बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट डी थीटा, ठीक है। पहले जो भी फॉर्मूला हो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी का डेरिवेटिव अगर हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा है तो फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को पता है साइन थीटा डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, तो हम लोग को पता है लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी लेना है, ठीक है। जो भी पॉइंट या फिर जो भी फंक्शन का आप लोग को डेरिवेटिव दिख रहा होगा इंटीग्रेशन में, उसको आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। सो दिस इज कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, क्योंकि डी टी बाय डी थीटा होगा, उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। और दोनों तरफ में हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय डी थीटा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस थीटा डी थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 4, साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, टी, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 रूट। तो पहले वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट है, मतलब ये कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, पहले वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट रूट ओवर है, मतलब ln वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पर जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो टी स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो 4 है, तो पहले हम लोग वो कोफिशिएंट को 1 करेंगे, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाय 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/4 रूट, ठीक है। 4 को भी रूट से निकाल रहे हैं हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 1/4 को भी रूट से हम लोग रख रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय, तो इसको जो कॉमन लाए होंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रूट, ठीक है। तो दोनों को हम लोग एक्स्ट्रा रूट ओवर ले लिए। अब 4 रूट विल बी 2, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 2, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1/4 विल बी 1/2 होल स्क्वायर रूट। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर रूट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नाउ दिस इज विथ आवर फॉर्मेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है, हाफ है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको हम लोग ले सकते हैं ln, यहाँ पे वेरिएबल t है तो ln t प्लस टी स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी, ठीक। तो अब इसको हम लोग फिर से रिराइट कर सकते हैं, हाफ इंटू ln, सब्स्टिट्यूशन किए थे तो हम लोग को फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करना होगा क्योंकि क्वेश्चन थीटा के फॉर्मेट में है, मतलब आंसर थीटा के फॉर्मेट में ही आएगा। पर क्वेश्चन को हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं टी के फॉर्मेट में, आंसर टी के फॉर्मेट में आया है, तो फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करके टी की जगह पे हम लोग साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ln साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 रूट मॉड प्लस सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर जब हम लोग 1 शॉट के बाद एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे उसमें हम लोग एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग 1 शॉट में खत्म कर रहे हैं इसलिए हम लोग थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे और 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए आज के वीडियो में हम लोग ये 3 ही टॉपिक कवर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।